तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो टुडेज टॉपिक इज एक्सरसाइज 3.2 सॉल्यूशन। इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया, 2 पार्ट्स में किया और काफ़ी डीपली इंट्रोडक्शन किया बच्चों हमने इसका। ठीक है, एक एक चीज़ को अच्छे से समझा हमने ना, डोमेन, रेंज, सारी चीज़ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सारी चीज़ निकाली, डोमेन निकाली, रेंज निकाली। ठीक है, तो बच्चों अब क्या है, ये क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीज़ मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। ठीक है, वो देखो पहले आप। तो क्या चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, ये हमारा एक सर्कल है, सॉरी सर्कल रहने दो आप। तो बच्चों मैंने क्या बताया था कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसमें क्या होता है बच्चों, ऑल आर पॉजिटिव। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसमें क्या होते थे बच्चों, पॉजिटिव होते थे। ठीक है, और बच्चों इसमें क्या होता था, साइन और साइन एक्स और कोसेक क्या होते थे, ये क्या होते थे बच्चों, साइन और कॉस क्या होते थे, पॉजिटिव होते थे। अदर्स क्या होते थे बच्चों, नेगेटिव। अदर क्या होता था बच्चों, नेगेटिव। इसमें क्या होता था बच्चों, टेन और कॉट क्या होते थे बच्चों, पॉजिटिव होते थे। बाकी अदर क्या होते थे बच्चों, नेगेटिव। और इसमें क्या होता बच्चों, कॉस और सेक ये पॉजिटिव होते थे। अदर क्या होते थे बच्चों, इसमें नेगेटिव होते थे। ठीक है, अदर क्या होते थे बच्चों, नेगेटिव। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, और बच्चों एक हमारा क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1। ठीक है, और एक क्या थी बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इजिकल टू सेक स्क्वायर एक्स। और एक क्या थी बच्चों, कॉट स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़। ठीक, तो बच्चों अब देखो, ये मैंने आपको रिवाइज कराया। ठीक है, तो इसके जो मेरे को ये फर्स्ट वाले पार्ट के 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको इनकी हेल्प से करेंगे, और जो 5 पार्ट है उसके लिए और बताऊंगा मैंने। ठीक है, तो बच्चों ये देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालिए। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हमारा, कॉस एक्स। कॉस एक्स की वैल्यू क्या बच्चों, माइनस 1/2 एक्स लाइन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो फाइंड क्या ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ना। मेरे को जो अदर जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू निकाली। मेरे को क्या यूज़ करेंगे बच्चों, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करते हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1। ठीक बच्चों, ये मेरे को कॉस एक्स दे रखा है, और क्या क्या दिखाना बच्चों, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं। तो देखो बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और बच्चों कॉस एक्स की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है, कॉस एक्स की वैल्यू मेरे बच्चों कितनी दे रखी है, 1/2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों कितना हो जाएगा ये, 1/4। तो इस बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 माइनस 1/4, तो 3/2। तो बच्चों साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, तो बच्चों साइन एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई यहाँ पे, रूट का 3/2। देखो बच्चों, सॉरी, तो बच्चों देखो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई है, 3/2 आ गई बच्चों। ठीक है, बट जैसे ही मैं यहाँ से स्क्वायर हटाता हूँ यहाँ पे, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो बच्चों यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और इस पर स्क्वायर लग जाएगा। तो कितना होगा, साइन स्क्वायर अंडर रूट 4 है, 3/4 प्लस माइनस। तो बच्चों साइन एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी। अब देखो मैंने क्या बोला था कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, एक्स की वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है ना। तो बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस का रूट 3/2, माइनस का रूट 3/2, माइनस का रूट 3/2। ठीक है बच्चों, ये होती है। अब देखो साइन एक्स की वैल्यू आ गई मेरे को। अब देखो मैं सारी वैल्यू निकाल सकता हूँ। tan x का फॉर्मूला क्या होता है, tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x। ठीक है,
तो बच्चों साइन एक्स की वैल्यू क्या थी मेरी, माइनस का √3/2, और कॉस एक्स की वैल्यू क्या थी, माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो बच्चों tan x की वैल्यू कितनी आ गई, √3। देखो √3। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव आई है ना, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ठीक, तो बच्चों अब क्या निकालना है, cot x निकालते हैं। cot x क्या होता है बच्चों, 1/tan x। cot x क्या होता है बच्चों, 1/tan x। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 1/√3। ये भी किसका होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब बच्चों और क्या रह गया हमारा, sec x। क्या रह गया बच्चों, sec x। sec x की वैल्यू निकालते हैं बच्चों। sec x क्या होता है, sec x क्या होता है बच्चों, 1/cos x। बच्चों cos x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, cos x की वैल्यू माइनस का 1/2 दे रखी थी ना, तो माइनस का 1/2। तो बच्चों वैल्यू कितनी हो जाएगी sec x की वैल्यू, माइनस का 2। अब बच्चों किसकी वैल्यू निकालनी है, cosec x। cosec x बच्चों कितना होता है, 1/sin x। अब बच्चों sin x की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1/√3/2। तो बच्चों cos x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, माइनस का 2/√3। ठीक है बच्चों, इस टाइप से एक क्वेश्चन होगा, इस टाइप से ये 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन इस टाइप से होंगे। तो करते हैं एक 1 by 1। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बच्चों, sin x √3/5 x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब मेरे को पता है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से हैं। ठीक है, तो बच्चों sin x दे रखा है, cos x निकालना है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे बच्चों, ये वाली ना, sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1। तो बच्चों मेरे को cos² x निकालना है, 1 माइनस sin² x। sin² x की वैल्यू क्या है बच्चों, √3/5 का होल स्क्वायर, 9/25। कितना हो जाएगा बच्चों, 25 माइनस 9/25। ये कितना, 16/25। ठीक है, तो बच्चों अब cos x की वैल्यू कितनी आएगी, अगर cos x की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, प्लस माइनस बच्चों कितना होगा, रूट का 16/25 होगा ना, तो वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी cos x की। अब देखो ये वैल्यू लाई कर रही है सेकंड क्वाड्रेंट में ना, यहाँ पे। अब बच्चों इसमें जो cos x होता है वो क्या होता है बच्चों, cos x होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। और ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा के √16 का रूट कितना होता है, 4, 5। तो cos x की वैल्यू कितना है, दिस इसका 4/5। ठीक है बच्चों, अब cos x आ गया, तो बच्चों अब क्या निकालेंगे हम, cos x tan x निकालते हैं। sin x अपॉन cos x। तो sin x की वैल्यू बच्चों क्या है, रूट का 3/5। tan x की वैल्यू बच्चों क्या है, माइनस का 4/5। 5 से 5 कैंसिल, तो बच्चों tan x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 3/4 माइनस का। ठीक है, √3/4 माइनस का। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों cot x की वैल्यू निकालते हैं। cot x क्या होता है बच्चों, 1/tan x। अगर हमारे पास ये दो वैल्यू आ जाए ना, साइन और cos x की, तो हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो cot x, tan x क्या होगा, 1/3/4। तो बच्चों cot x की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 4 माइनस का 3। ठीक, तो अब बच्चों निकालते हैं कौन सी वैल्यू, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, क्या कुछ सेक एक्स निकालते हैं बच्चों ना। सेक एक्स क्या होता है बच्चों,
कॉस एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स। तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस का 4 अपॉन 5। तो बच्चों सेक एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/4। ठीक है। अब बच्चों कोसेक एक्स की वैल्यू निकालते हैं। कोसेक एक्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 अपॉन साइन एक्स। ये आइडेंटिटी होती है बच्चों, ठीक है, इनको याद कर लेना। एनवायरमेंट में ऐसा कुछ है नहीं है, ये बच्चों सिंपल सी आइडेंटिटी है, ये 10th क्लास में हमने यूज़ करी थी, वो ये सारी। आप बोलोगे सर क्या करा जा रहा है, मैं कुछ नहीं करा रहा भाई, आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, मेरे को जुकाम हो रखा है, इस वजह से मेरी थोड़ी आवाज़ चेंज लग रही होगी, पर यू डोंट वरी, आपको सब कुछ क्लियर होगा, आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको ढंग से पढ़ाऊंगा मैं। कोसेक एक्स 1 अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू बच्चों क्या है, हमको दे रखी थी 3/5। फाइव बाई 3। तो देखा बच्चों, देखो हमारे क्या होता है, हमने ये ऐसे नहीं लिखा, फालतू में ऐसे नहीं लिख दिया हमने, ये ऐसी मजे मजे में लिख दिया, ये फॉलो भी करता है। देखो यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव थी, कोसेक एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। देखो कॉस की, कॉट की, टेन की, सेक की, ठीक है। तो ये वास्तव में फॉलो करता है, देख लो। अब करते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके नोट करो, अच्छे क्वेश्चन हैं, मजा आ रहा करने में, फील के साथ पढ़ा करो, यू जस्ट एनर्जेटिक, जब भी पढ़ो ना फील के साथ पढ़ो। मैथ से कुछ ना कुछ सीखो, मैथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है, ये मतलब आपको आपकी लाइफ चेंज कर देगा अगर आप इसको अच्छे से समझने लगे तो। विदाउट मैथ ना लाइफ आप लोगों को तो क्या लगेगी, बट मुझे पता है कि मैथ्स की इंपॉर्टेंस कितनी है, तो जस्ट इसको फील करके पढ़ा करो, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, cot x 3/5 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। वही हमको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेशियो, ये वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ निकालनी है। अगर cot x 3/4 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो किस में लाई करता है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो बच्चों मेरे को पता है cot x, तो मेरे को क्या फाइंड करना है, tan x फाइंड करना है। तो tan x क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन cot x होता है ना, सॉरी बच्चों tan x cot x, तो ये tan x लिखा ना, सही तो कर रहा था मैं, 1 अपॉन cot x। तो बच्चों tan x की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 3/4। ठीक है, cot x हो गया, tan x हो गया। अब बच्चों क्या निकालना है मेरे को, sin x ना, क्या निकालूंगा, sin x। तो बच्चों देखो sin x निकालना पड़ेगा, और देखो क्या क्या निकालना है, देखो यहाँ पे लिख लीजिए एक बार, sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x। चलो तो देखो हमारे पास दो चीज़ आ गई, फिर हम क्या अब क्या यूज़ करें, तो बच्चों हमारे पास ये है ना, इन तीनों आइडेंटिटीज को यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो मेरे पास cot x भी है, tan x भी है, और मैं क्या निकाल लेता हूँ, चलो ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लेता हूँ, 1 + tan² x को ना, 1 + tan² x को यूज़ कर लेता हूँ मैं। तो मेरे को क्या पता है, 1 + tan² x बराबर कितना होता है बच्चों, sec² x, ये होता है। अब बच्चों tan² x की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, ये दे रखी है कितनी, 4/3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों कितना हो जाएगा, 16/9। तो sec² x। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, देखो 9 16/9, तो sec² x इधर लिख देता हूँ। तो बच्चों कितनी हो जाएगी वैल्यू, ये 25/9, कितनी हो जाएगी बच्चों, 25/9। तो 25/9। तो बच्चों अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरी वैल्यू क्या आई है, sec² बराबर 25/9। तो sec x की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बच्चों, ±5/3, ±5/3 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी बच्चों, हो जाएगी ना, स्क्वायर रूट कर दिया बहुत शायद, ठीक है। बट ये मेरे cot x किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। cot x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में ना। बट इसमें तो मेरी sec x की वैल्यू कैसी होती है,
नेगेटिव होती है। तो बच्चों क्या हो जाएगा मेरा सेक एक्स कितना हो जाएगा माइनस का 5/3 माइनस का 5/3। तो बच्चों अब 3 चीज़ आ गई मेरे पास, सेक एक्स भी आ गया। तो बच्चों सेक एक्स आ गया ना, तो क्या दिक्कत है फिर कॉस एक्स लाने में। कॉस एक्स क्या होता है 1/सेक एक्स ही तो होता है, यही तो होता है, तो ला दो फिर। तो कॉस एक्स 1/सेक एक्स क्या बच्चों माइनस का 5/3। तो बच्चों कॉस एक्स भी आ गया हमारा, कॉस एक्स कितना आ गया बच्चों 3/-5। तो बच्चों ये वैल्यू भी आ गई। तो देखो हमारे पास कितना आ गया, tan x आ गया, cot x आ गया, sec x आ गया, और क्या हो गया बच्चों cos x आ गया। साइन और cos बचा है, साइन और cos बचा है। क्या बचा बच्चों हमारे पास, साइन और cosec x बचा है ना। तो बच्चों चलो cosec x भी ले आते हैं। तुम्हारे पास एक और आइडेंटिटी दे रही है, इसको भी यूज़ कर लेते हैं भाई, करना पड़ेगा, क्या करें, करना तो पड़ेगा। तो क्या होता है बच्चों cot स्क्वायर x प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स, और बच्चों cot x की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी थी 3/4 का होल स्क्वायर कर दूंगा यहाँ पे मैं। तो बच्चों 9/16 प्लस 1 कोसेक स्क्वायर एक्स। तो बच्चों कितना हो जाएगा ये, इसका एलसीएम लेंगे तो 25/16 कोसेक स्क्वायर एक्स। आप बोलो सर उल्टा क्यों लग रहे हो, चलो सीधा लिख लेते हैं। चलो इसको यहाँ करते हैं, आप ज़्यादा नीचे हो जा रहा है। कोसेक स्क्वायर एक्स 25/16, तो कोसेक एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 5/4। तो बच्चों वैल्यू क्या लेनी है मेरे को, बट मेरे को वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी माइनस की, क्योंकि मुझे पता है थर्ड क्वार्टर कोसेक एक्स कैसे होता है माइनस होता है। तो माइनस का 5/4 आंसर इसका आ गया। ठीक है, अब बच्चों अब हमारी लास्ट वैल्यू क्या होती है साइन एक्स। अब मुझे पता है साइन एक्स क्या होता है 1/कोसेक एक्स होता है, और कोसेक एक्स की वैल्यू क्या बच्चों माइनस का 5/4 है। कोसेक एक्स की वैल्यू बच्चों क्या है माइनस का 5/4 है। तो बच्चों साइन एक्स क्या हो गया मेरा माइनस का 4/5। क्या हो गया बच्चों माइनस का 4/5। तो बच्चों ये प्यारा सा क्वेश्चन था, अच्छे से हो गया। देखो ठीक है, प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बड़े अच्छे से हो रहे हैं, मन लगा के करो, एक एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 5 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकाल लिए। सेक एक्स √3/5 एक्स लाइन 4th क्वाड्रेंट, ये इंपॉर्टेंट था बस। सेक एक्स लाइन द 4th क्वाड्रेंट, तो कहाँ पे लाई कर रहा है बच्चों ये 4th क्वाड्रेंट में। किस में लाई कर रहा है 4th क्वाड्रेंट। अब मेरे को पता है 4th क्वाड्रेंट में 2 वैल्यू पॉजिटिव रहती हैं, कॉस एक्स और सेक एक्स की, बाकी सारी वैल्यू कैसी होती है नेगेटिव होती है। तभी बच्चों ये पॉजिटिव दे रखा है मेरे को, तभी ये मेरे को क्या दे रखा है बच्चों पॉजिटिव दे रखा है। तो बच्चों मेरे को 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं, तो निकालते हैं। सेक एक्स मुझे पता है किसके साथ यूज होता है कॉस एक्स के साथ। जब भी मुझे पता है कॉस एक्स होता है तो 1/, क्या होता है वो सेक एक्स। तो बच्चों कॉस एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 5/13 5/13 आ गई। ठीक है, कॉस हो गया, सेक हो गया। अब बच्चों कॉस है, कॉस आ गया ना मेरे पास, सेक एक्स भी आ गया। तो अब बच्चों साइन निकालना पड़ेगा ना मेरे को। तो बच्चों मेरे को पता है एक प्यारी सी आइडेंटिटी मेरे पास क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1, और साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस की वैल्यू क्या है 5/√13 का स्क्वायर 1/25/169। तो बच्चों 169 माइनस का 25/169, तो बच्चों कितना हो जाएगा 144। तो बच्चों ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स 144/169। तो बच्चों साइन एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 12/13 प्लस माइनस 12/13। बट मेरे को तो पता है कि साइन एक्स 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है, तो मैं तो नेगेटिव लूंगा भाई। तो माइनस का
12/13 माइनस का 12/13। बच्चों माइनस का 12 साइन एक्स आ गया तो बच्चों क्या निकाल लेंगे हम, कोसेक एक्स निकाल लेंगे आराम से। कोसेक एक्स क्या होता है, 1/sin x होता है ना। तो कोसेक एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 1/ माइनस का 12/13। तो बच्चों कोसेक एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का 13/12। कोसेक एक्स भी आ गया, सेक एक्स कोसेक एक्स। अब बच्चों हमारे पास दो वैल्यू बची है ना, tan x की और cot x की, ठीक है। तो बच्चों tan x भी निकल जाएगा ना, tan x कैसे निकालेंगे हम, sin x और cos x से, ठीक है। और मेरे को पता है sin x की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या है, माइनस का 12/13 और cos x की वैल्यू क्या है बच्चों, 5/13। तो 13 से 13 कैंसिल। तो बच्चों tan x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 12/5, माइनस का 12/5। देखो बच्चों tan x की वैल्यू आई, tan x की वैल्यू आ गई। तो बच्चों यहाँ पे हम cot x की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे, क्योंकि cot x क्या होता है, 1/tan x, 1/tan x। तो 1/tan x की वैल्यू क्या थी बच्चों, माइनस का 12/5। बच्चों 5 ऊपर चलाएगा तो cot x की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, माइनस का 5/12। क्योंकि देखो हमारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ दो ही वैल्यू पॉजिटिव होती है, कॉस और सेक एक्स। तो बच्चों देखो इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव आई है, ठीक। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको हमको आना चाहिए। ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, इसकी ये याद रखने की ट्रिक होती है। और ये आइडेंटिटी देखो कितना काम आ रही है, 10th क्लास की आइडेंटिटी अभी तक चल रही है। 10th क्लास में बच्चों टेक्नोमेट्री पढ़ते नहीं है, बेटा पढ़ना तो पड़ेगा। 10th में नहीं तो 11th में, 11th में नहीं तो 12th में, बोर्ड में तो पढ़ोगे। बोर्ड में नहीं पढ़ोगे तो कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम पढ़ोगे तो वहाँ पढ़ना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि हर क्लास में पढ़ते जाओ, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी और सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे और सब कुछ इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को पास करके नोट करो, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस वाले फर्स्ट वाले का। तो बच्चों 5th क्वेश्चन क्या है, tan x इजिकल टू माइनस का 5/12, एक्स लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट। एक्स लाइन कहाँ पे कर रहा है बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में पता है मेरे को क्या होता है, साइन और कोसेक एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव, ओके। तो tan x सीधा क्या हो जाएगा, यहाँ से cot x आ जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका उल्टा क्या होता है, माइनस का 12/5, ठीक है। tan x आ गया, cot x आ गया। तो अब हम क्या निकालते हैं बच्चों, tan x आ गया, cot x आ गया। तो बच्चों क्या निकाल लेते हैं, तो बच्चों sec स्क्वायर एक्स निकाल लेंगे। आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी उसके लिए, कौन सी, 1 + tan स्क्वायर एक्स इजिकल टू sec स्क्वायर एक्स। तो बच्चों tan x की वैल्यू क्या है, माइनस का 5/12 का होल स्क्वायर। तो ये sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25/144 बराबर sec स्क्वायर। तो बच्चों sec स्क्वायर को x को यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इसको उधर ले लेते हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा ये 144 + 24/144। तो sec स्क्वायर एक्स बच्चों कितना हो जाएगा, 169/144। तो बच्चों sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, ±13/12 sec एक्स की वैल्यू। और बच्चों मेरे को पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा कोसेक एक्स कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो sec एक्स कैसा नेगेटिव होता है। तो बच्चों मैं sec एक्स की वैल्यू कैसी लूँगा, माइनस का 13/12, माइनस का 13/12। तो बच्चों 3 वैल्यू तो आ गई हमारे पास। जब बच्चों sec x आ गया तो cos x भी निकाल सकता हूँ ना मैं। माइनस का 13/12। और बच्चों cosec x क्या होगा, माइनस का 12/13, ठीक है, माइनस का 12/13। अब बच्चों मेरे पास क्या आ गया, tan cot sec cosec। अब बच्चों मेरे को क्या चाहिए, साइन और चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, साइन चाहिए मेरे को अभी। तो बच्चों साइन कैसे निकालूंगा मैं, साइन इसी आइडेंटिटी से निकालते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आई है,
हाँ सॉरी बच्चों, ये सेक एक्स था ना, ये यहाँ पे बच्चों कोसेक एक्स नहीं होगा, ये कॉस एक्स होगा, ये बच्चों कॉस एक्स होगा। क्या होगा बच्चों? कॉस एक्स, ठीक है। ये बच्चों क्या होगा? कॉस एक्स होगा ये। तो साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 144/169 और 169/144, तो बच्चों कितना हो जाएगा ये? 25। तो 25/169। तो बच्चों साइन एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी? साइन एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी? +/5/13। और बच्चों मेरे को पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट साइन एक्स कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या लूँगा बच्चों मैं? 5/13, ठीक है। अब बच्चों साइन एक्स आ गया तो अब कॉस एक्स भी आ जाएगा। साइन एक्स आ गया तो कॉस एक्स भी आ जाएगा। तो 1/sin x, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? 5/13। तो बच्चों कोसेक एक्स कितना हो जाएगा? 13/5, ठीक है। तो बच्चों ये हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। ये 5 क्वेश्चन एक ही टाइप के थे, बट मैंने आपको फिर भी सारे क्वेश्चन कराए, फिर भी आपको मैंने A to Z सारे क्वेश्चन कराए, ठीक है। अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक। नंबर 6 है बेसिकली, ये 6 है और ये क्या है? 7 है, ठीक। तो मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 765 डिग्री और साइन माइनस का 1 कोसेक माइनस का 1410 डिग्री, ठीक है बच्चों। इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको मैं एक जो मैंने पढ़ाया था आपको अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में, उसको एक बार फिर दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ मैं। मैंने क्या बोला था बच्चों? जैसे कि ये हमारा सर्कल है, अगर यहाँ पे बच्चों 0 और क्या होता था बच्चों? 2π डिग्री एंगल होता था। 0 को ऊपर लिख देते हैं, चलो ये 2π डिग्री है, क्योंकि 360 2π इजिकल टू कितना होता है बच्चों? 2π रेडियन इजिकल टू 360 डिग्री। 2π रेडियन इजिकल टू 360 डिग्री इफ। तो बच्चों मैं क्या बोलता हूँ, एक मेरा कंप्लीट साइकिल होने के बाद, ये कंप्लीट साइकिल हो गया, उसके बाद जो एंगल आएगा वो दोबारा से रिपीट करता ना। आफ्टर एवरी 2π रेडियन एंगल इज रिपीट, वैल्यू इसका रिपीट होती थी ना, तो वैल्यू बच्चों क्या रिपीट होंगी। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो 0 था, यहाँ पे 0 हो जाएगी वैल्यू। क्या हो जाएगी बच्चों? वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी। तो अगर मैं दोबारा से यहाँ पर रिपीट करूँगा तो फिर वैल्यू 0 हो जाएगी ना, क्योंकि 0 है। फिर यहाँ से वैल्यू को रिपीट करूँगा तब वैल्यू इसको क्या आगे बढ़ेगी, तब वैल्यू क्या आगे बढ़ेगी। तो देखो मेरा 7 का 65 डिग्री है। अगर मैं यहाँ पे जैसे कोई वैल्यू है मेरी 720, ठीक है, 720 वैल्यू है, तो ये वैल्यू बच्चों कितने एंगल के बराबर है? अगर मैंने इसको बोला 360, ये कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया, तो इसको साथ 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन कर दिए मैंने बच्चों, तो दोबारा से लौट के वैल्यू बच्चों क्या यही पा गई ना ये। तो एंगल कितना होगा इस टाइम पे? 0 होगा ना। एंगल कितना होगा बच्चों? 0 होगा ना, ठीक है। तो एंगल कितना होगा? तो मैं ये भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, आफ्टर एवरी 2π रेडियन और 360 डिग्री एंगल, 360 डिग्री एंगल विल बी रिपीट। एंगल क्या करते हैं बच्चों? रिपीट करते हैं, ठीक है, रिपीट करते हैं। इसके बाद से ये नहीं है कि आप मैंने बोल दिया कि 420 वैल्यू, तो वैल्यू वो कुछ अलग हो जाएगी। वो जहाँ पे एंगल रिपीट होने के बाद जो वैल्यू होगी ना, जैसे कि देखो यहाँ पे, जैसे कि ये वैल्यू ली मैंने कितनी डेली एंगल लिया बच्चों? 45 डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल लिया। और बच्चों ये एंगल मैंने ऐसे करके ले लिया, ये करके घुमा के, तो ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा? 360 और 245 मतलब 405। तो बच्चों इसका मतलब ये 405 एंगल कोई और होगा। ये कौन सा एंगल है? ये 45 डिग्री एंगल है, क्योंकि 2π रेडियन के बाद 360 के बाद वैल्यू क्या रिपीट करती है, ठीक है। तो आगे होगा समझ में। अब हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक।
तो बच्चों सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो बच्चों मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 765। तो इसका मतलब क्या बच्चों, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, साइन को, मतलब देखो 360 इंटू 2, ये तो रिपीट हुआ, और बचा हुआ बच्चों एंगल कितना होगा 300, कितना हो जाएगा बच्चों 365 मतलब 45। और बच्चों वैल्यू, इसकी वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी 0, तो मैं कितना लगूंगा साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू बच्चों क्या होती है 1/√2। तो बच्चों यही इसका आंसर है, तो बच्चों यही इसका आंसर है। तो बच्चों ऐसे इजीली क्वेश्चन होंगे, ये टफ क्वेश्चन नहीं है, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत टफ क्वेश्चन है। तो बच्चों ऐसे बच्चों इसको लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो कोसेक माइनस का 140 है ना, तो बच्चों इसको लिखते हैं हम। अगर बच्चों इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू कितनी आ रही है 0 3 12 1 0 3 12, सॉरी इसको नहीं बच्चों 360 को मल्टीप्लाई करते हैं। 360 को अगर बच्चों मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू कितनी आ रही है 0 8 1080। तो बच्चों 1080 तो वैल्यू से इसके बाद से काफ़ी एंगल कम हो जाएगा, तो मैं इसको बच्चों क्या लिखूंगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ कितना हो जाएगा 0 4 12 144, कितना हो गया बच्चों 11440। तो बच्चों इसको ऐसे लिख दूँ मैं, माइनस का 360 इंटू 4 प्लस का 30 डिग्री, प्लस का 30 डिग्री लिख सकता हूँ ना बच्चों इसको। इतने इसमें से 30 माइनस करूंगा तभी तो ये वैल्यू आएगी, तो लिख सकता हूँ ना बच्चों। और बच्चों ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ये वैल्यू बच्चों सॉरी नेगेटिव नहीं 0 हो जाएगी, क्योंकि एंगल इस बार ऐसे लिया है, मैंने बताया था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक, इस बार एंगल क्लॉकवाइज लिया है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव, क्योंकि 360 का क्या है मतलब मल्टीपल है, किसका 2 पाई का मल्टीपल है, तो 2 पाई का जितना ही मल्टीपल होगा वैल्यू क्या होती है बच्चों, आफ्टर एवरी 2 पाई और 360 एंगल विल बी रिपीट करता है, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 0 हो जाएगी इसकी, तो वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी इसकी 0। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, तो मतलब बच्चों क्या होगा साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/2, तो इसकी वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगा आंसर 2, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 2, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ठीक। तो बच्चों इस वैल्यू को क्वेश्चन को नोट करो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नोट करो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बच्चों नेक्स्ट 8th क्वेश्चन क्या है 8 19 π/3, और ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है 9 वाला 10 ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों 19 π/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या बच्चों मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या 6 + π/3 लिख सकता हूँ ना, इसका एलसीएम लूंगा तो ये तो आएगा 18 + π 19 π/3 लिख सकता हूँ। और ये वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों 0 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 10 π/3, और 10 π/3 वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 10 π/3 वैल्यू बच्चों कितनी होती है 60, 10 π/3 बच्चों वैल्यू कितनी होती है 60 होती है, ठीक है। कितनी वैल्यू होगी बच्चों 10 π/3 60, और बच्चों 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, रूट का 10 π/3 की वैल्यू क्या होती है √3, 10 60 होता ना उसको √3 होती है। अब देखो बच्चों इसको देखो, ये क्या बच्चों साइन -π/3, तो बच्चों इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ इसको
बच्चों इसको ऐसा क्या लिखूँ कि जिससे वैल्यू आ जाए? तो बच्चों नाइन्थ क्वेश्चन क्या देखो बच्चों, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? देखो यहाँ पे देखो क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 4 पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक है, माइनस का 4 पाई पाई बाई 3 बच्चों इसको लिख सकता हूँ। देखो क्यों लिख सकता हूँ, अगर इसका आंसर मंगा तो 12 पाई प्लस पाई, तो माइनस का 11 पाई बाई 3 बचेगा ना, तो लिख सकता हूँ ना। तो बच्चों ये वैल्यू तो हो जाएगी हमारी 0, तो बचेगा क्या? पाई बाई 3। क्या बचेगा? पाई बाई 3। पाई बाई 3 क्या होता है? साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? रूट 3/2, रूट का 3/2, रूट का 3/2। ठीक है, तो बच्चों अब करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। क्या करते हैं? लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको रफ कर रहा मैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए ना, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कॉट -15 पाई बाई 4, कॉट -15 पाई बाई 4। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन ये है, कॉट 15 माइनस पाई बाई 4, ये है ना। ठीक है, ये है। तो बच्चों इसको कैसे करेंगे, इसको भी लिख के देखते हैं क्या होगा इसका बच्चों। इसको ये लिख सकते हैं क्या हम, माइनस का 4 पाई प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हैं ना। देखो 16 माइनस का प्लस का, तो माइनस का 15 पाई बाई 4 हो जाएगा। तो वैल्यू बच्चों ये क्या हो जाएगी? कॉट, ये तो 0, तो कॉट पाई बाई 4, और पाई बाई 4 क्या होता है बच्चों? 45। तो आंसर कितना आएगा बच्चों इसका? 1। तो आंसर कितना आएगा बच्चों? 1। तो आंसर कितना आएगा बच्चों? 1। तो बच्चों देखो आंसर आएगा 1। तो बच्चों हमारा एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन हमने काफ़ी अच्छे से किया। उसमें इंट्रोडक्शन जो पार्ट हमने किया था वो बहुत अच्छे से किया था। इस वजह से ये क्वेश्चंस क्या बच्चों इजीली समझ में आ गए होंगे आपके ना। ठीक है, तो बच्चों ऐसे ही मन लगा के मेहनत करते रहो। ठीक है, और बच्चों वीडियो को जैसे ज़्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो दोस्तों को। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको फुली 11th क्लास का कोर्स कराऊंगा और 12th क्लास का कोर्स कराऊंगा। जो बच्चे उसके पास IIT के लिए जाएंगे उन बच्चों को भी पढ़ाऊंगा मैं, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। मैंने IIT एग्जाम क्रैक किया हुआ है, तो मुझे पता है किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से पढ़ाना है। बच्चों आपको मैथ्स की टेंशन नहीं लेनी, मैथ्स के लिए मैं हूँ। ठीक है, तो बच्चों आप बस मेरे से जुड़े रहना, आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी हम 11th का कोर्स कर रहे हैं, इसके बाद से 12th का कोर्स करेंगे, उसके बाद से IIT JEE के लिए अलग से कोर्सेस रखूँगा मैं। ठीक है, मैं NIT हमीरपुर से पास आउट हूँ, तो मैंने IIT का एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है, आई नो। ठीक है, वो एग्ज़ाम कैसे क्रैक होता है। तो बच्चों बहुत सारे बच्चों को मैंने ये स्ट्रेटजी बताई भी हुई है कि बच्चों पढ़ना कैसे होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास, पूछते भी हैं, तो उनको बताता हूँ मैं। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और इसकी नेक्स्ट फर्दर वीडियोज़ आगे एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे हम। ठीक है, अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू सो मच बच्चों।